नमस्कार बच्चों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल गणना सेंट्रल पर। आज सेकंड क्लास है और इसमें हम डिस्कस करेंगे आपका ग्रुप डी का जो एग्ज़ाम आएगा। उसमें 15 नंबर की आपकी नेशनल जीके आएगी। तो प्रीवियस ईयर के माध्यम से हम उस नेशनल जीके को कवर करने की कोशिश करेंगे। क्या पता है एक आधा क्वेश्चन आपको मिल जाए। ये वीडियो उन बच्चों के लिए है जो 8, 10 या 12 घंटे लाइब्रेरी में पढ़ते हैं बैठ के, और किताबें पढ़ पढ़ के बोर हो जाते हैं। तो उनके लिए 7-8 मिनट की वीडियो होती है। 2x पे देखोगे तो 4x की हो जाएगी। अगर किसी ने पहले ही सोल्व कर रखी है तो वो वीडियो मत देखना, 4 मिनट भी बर्बाद मत करना। रही बात 3 अक्टूबर को क्या होगा, क्या HSSC नतीजा निकाल सकती है, वो 2 वीडियो आ चुकी हैं। इससे पिछली वाली वीडियो, दोनों वीडियो चैनल पे मौजूद हैं, आप जाके देख सकते हो। जिन भी बच्चों ने नहीं देखी है आराम से समझ सकते हो, उसको अपना ओपिनियन रख सकते हो। रही बात प्रेफरेंस की, पोस्ट जो प्रेफरेंस है आपकी, मैं वो कल भरवाऊँगा। और काफ़ी बच्चों ने मेरे पास मैसेज भी आए हैं, बताया भी है कि सर ये भरें। पोस्ट प्रेफरेंस पे मेरा सीधा सा एक ही जवाब है भाई, मैं देखता हूँ हमेशा पैसे किस में ज़्यादा है। अल्टीमेटली घर चलाना है, वो 30,000 में नहीं चलेगा। फेम के चक्कर में बर्बाद नहीं करनी ज़िंदगी। मैक्सिमम जिसमें पैसा मिलेगा आपको, वो पोस्ट आपको चूज़ करनी है। मैक्सिमम पैसे का मतलब, ये तो मैंने थोड़े रफ शब्दों में बोल दिया, यानी लेवल देखना है आपको कि लेवल 6 की पोस्ट कौन सी है। वो प्रेफरेंस वीडियो बन चुकी है, कल आ जाएगी वो आपकी। और मेरा जो मानना है वो है आपके पैसे मैक्सिमम आपको 70-80 हज़ार रुपये किस पोस्ट में मिलेंगे, ठीक है। वो उस हिसाब से मैंने प्रेफरेंस वो आपको बनाई है। स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन के साथ। जो बैटल ऑफ प्लासी है वो आपका होता है 1757 में। चिनूक एक लोकल विंड है जो कि आपके USA में चलती है। और USA ना कभी किसी का दोस्त हुआ है, ना मतलब भारत का तो कभी USA दोस्त ही नहीं हुआ है। अब कनाडा वाला आप सिस्टम देख लो, कनाडा 5I बोलते हैं इसको। ये चर्चा में इसलिए है, मैं इसलिए बता रहा हूँ। 5I एक ग्रुप है, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, कनाडा, USA, ब्रिटेन, जो जिसकी जांच एजेंसियाँ अपने आपस में शेयर करती है बातें। 1 महीना हो गया और उन्होंने जांच करवा ली अमेरिका ने, क्योंकि भारत, मेरा मानना ऐसा है कि इन सब के पीछे आपका USA है। और क्योंकि वो देखो जो मूवमेंट है वो तो है ही है कनाडा में, वो तो हावी है ही, उसमें तो कोई समस्या वाली है ही नहीं। लेकिन USA ने बैक किया कनाडा को। तो USA में अभी भी भारत को, आप सभी को बताना, USA दोस्त नहीं हो सकता कभी भी भारत का। उन्होंने बैक किया कनाडा को, और ये पता होने के बावजूद कि वो इंटरपोल में दर्ज था, आतंकवादी घोषित किया हुआ था भारत सरकार के द्वारा, उसके बावजूद अमेरिका ने कनाडा को सपोर्ट किया। तो इससे आप एक बात समझ सकते हो कि भारत के साथ उनका कोई लेना देना नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये 5I था, ये क्वेश्चन आ सकता है, ये आप याद रख लेना। एंटी डिफेक्शन जो एक्ट है आपका, वो 1985 में आया। किस कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के तहत? तो 52वां संविधान संशोधन के तहत वो आया। इनमें से कौन सी रचना हर्षवर्धन ने लिखी? तो हर्षचरित नहीं लिखी, बाणभट्ट ने लिखी थी। गांधी जी किस सेशन में, कांग्रेस के सेशन में प्रेसिडेंट थे? तो बेलगावी सेशन में थे, एक ही सेशन में हुए थे। पुर्तगाल की कैपिटल आपसे पूछ रहा है, लिस्बन। अंडर दिस आर्टिकल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, पार्लियामेंट हैज़ द पावर टू क्रिएट लेजिस्लेटिव काउंसिलिंग इन एन स्टेट। यानी किस आर्टिकल के तहत इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के पास, पार्लियामेंट के पास पावर है क्रिएट करने की लेजिस्लेटिव काउंसिलिंग किसी भी स्टेट में? तो हो जाएगा 169 आर्टिकल। नेक्स्ट क्वेश्चन, बृहदेश्वरा जो टेम्पल है तंजौर में, वो आपका किसने बनाया था? तो राजा राजा चोल फर्स्ट ने बनवाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, आइडेंटिफाई द लैंग्वेज विच इज़ नॉट एन ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ यूनाइटेड नेशन। डच जो है यूनाइटेड नेशन की ऑफिशियल लैंग्वेज नहीं है। द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया हैज़ पावर टू डिक्लेयर फाइनेंशियल इमरजेंसी। फाइनेंशियल इमरजेंसी आपकी 360 के तहत डिक्लेयर कर सकती हैं। प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू हैं, संथाल जनजाति से आती हैं। आइडेंटिफाई द कंट्री विच इज़ नॉट द फाउंडिंग फादर ऑफ एशियन। यानी जब एशियन बना था तो उसका फाउंडिंग फादर नहीं था। तो कंबोडिया जो है एशियन का फाउंडिंग फादर नहीं था। अच्छा क्वेश्चन है। अब जैसे आपसे पूछ ले, इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस जो कि भारत ने बनाया है, उसका फाउंडिंग मेंबर कौन है भारत के साथ? तो उसका फाउंडिंग मेंबर है आपका नेपाल, ठीक है। कबीर वाज वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट डिसिपल, रामानंद के डिसिपल हैं आप कबीर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द मंडोवी रिवर वाटर डिस्प्यूट किन 2 राज्यों के बीच में, गोवा और कर्नाटका? मंडोवी। द एवरेज स्पीड ऑफ द रोटेशन ऑफ अर्थ एट इक्वेटर। इक्वेटर पे जो एवरेज स्पीड है रोटेशन की अर्थ की, वो कितनी है? 1670 किलोमीटर पर आवर की है।
नेक्स्ट क्वेश्चन, द कांग्रेस सेशन विच डिक्लेयर्ड पूर्ण स्वराज, जिसने गोल लाहौर हो गया, पूर्ण स्वराज जो है गोल रखा था लाहौर सेशन में। नयनकारा सिस्टम ऑफ द फ्यूचर ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, विजयनगर साम्राज्य जो था आपका हरिहर और बुक्का वाला, उसमें आपका नयनकारा सिस्टम था, तो ये था विजयनगर रूलर्स का। द ईस्टर्न टिप ऑफ इंडिया, ईस्टर्न टिप ऑफ इंडिया को क्या बोला जाता है, कॉमन नाम से लोहित नाम से जाना जाता है। द लास्ट सेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, लास्ट जो मीटिंग या सेशन हुई थी वो हुई थी 24 जनवरी 1950, 24 जनवरी 1950। इन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन द फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन जो है आपका फंडामेंटल राइट है, किस आर्टिकल के तहत आप एक्सप्रेस कर सकते हो, आपको आज़ादी है अपने विचारों की, वो आपका आर्टिकल 19 के तहत, तो ये फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन है। चलिए जी, द कंट्री विच इज़ कॉल्ड द लैंड ऑफ मिडनाइट सन, नॉर्वे को बोला जाता है, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, द रेडियो वेव ट्रांसमिटेड फ्रॉम द अर्थ आर रिफ्लेक्टेड बैक टू द अर्थ बाय, कौन सी लेयर अर्थ से जाती है फिर वापस अर्थ पर आ जाती है, थर्मोस्फीयर उनको रिफ्लेक्ट बैक कर देती है। द पेयर ऑफ कंट्रीज एंड देयर नेशनल लेजिस्लेशन आर गिवन, आइडेंटिफाई द करेक्टली मैच, तो करेक्टली मैच बताना है, तो जर्मनी की है आपकी बुंडेसटैग, कितने एग्जामों में पूछा है, मुझे याद भी याद है 2019 के एक एग्जाम था, किस चीज़ का था, पटवारी का था, ग्राम सचिव का, पता नहीं किस चीज़ का था, वहाँ ये क्वेश्चन पूछा था 2019 में। जर्मनी की जो संसद का नाम है बुंडेसटैग। नाटो बड़े चर्चाओं में है। नाटो की स्थापना 1949 में होती है, नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। फिलहाल जो नया सदस्य बना है वो आपका फिनलैंड बना है। ठीक है, टोटल कितने सदस्य हैं वो मुझे याद नहीं, 31 हैं या कितने हैं वो आप एक बार देख लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, द ट्रांसमिशन ऑफ हीट फ्रॉम वन पार्ट ऑफ लिक्विड और गैस टू अनदर बाय मूवमेंट ऑफ पार्टिकल देमसेल्फ, तो खुद वो आपकी मूवमेंट करवाते हैं, तो इसको बोलते हैं हम कन्वेक्शन, पार्टिकल मूव करके आगे जाते हैं। ब्रिक्स इज एन एसोसिएशन ऑफ द फॉलोइंग 5 कंट्रीज, अब ब्रिक्स आपका 6 कंट्रीज और ब्रिक्स में क्या हो गया शामिल हो गए, टोटल अब 11 कंट्रीज हो गई हैं। उन 6 कंट्रीज के नाम याद होने चाहिए, मुझे याद नहीं है, कुछ नाम याद हैं, बाकी सारे नहीं। इथोपिया है एक तो अफ्रीकन देश, अर्जेंटीना है, सऊदी अरेबिया है, यूएई है, बाकी आप और कौन रहेगा आप देख लेना भाई। ठीक है, ये क्वेश्चन आ सकता है। तो ब्रिक्स के जो मेंबर हैं वो बढ़ गए हैं। बाकी जो फाउंडिंग 5 मेंबर वो आपको पता ही है, ब्राज़ील, रशिया, इंडिया, साउथ अफ्रीका और आपका चाइना। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका डी, ब्राज़ील, रशिया, इंडिया, चाइना, साउथ अफ्रीका। द वाटर वेपर पासिंग इनटू सॉलिड स्टेट विदाउट, इसको सब्लिमेशन कहते हैं, कैम्फर इसका एग्जांपल है सब्लिमेशन का, डायरेक्ट आपका सॉलिड स्टेट में कन्वर्ट हो जाता है वेपर। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन द अंतरिम गवर्नमेंट ऑफ इंडिया फॉर्म्ड ऑन 2 सितंबर 1940, डॉक्टर बी आर अम्बेडकर कानून मंत्री थे भारत के, बी आर अम्बेडकर अंतरिम गवर्नमेंट में। द फेमस मिसाइल टेस्टिंग प्लेस जो है वो आपका व्हीलर आइसलैंड, वहाँ से मिसाइल टेस्टिंग की जाती है। राज्यसभा फर्स्ट टाइम कब बनी थी, गठन कब हुआ था, तो 3 अप्रैल 1952। अभी हाल ही में नया संसद भवन बना है, तो राज्यसभा का जो शेप है वो किस तरह की आप वो बता सकते हो, क्वेश्चन पक्का बन सकता है। 3 अप्रैल 1952। द फेमस कैलाशनाथ टेम्पल जो है आपका महाराष्ट्र में, वो कौन से डिस्ट्रिक्ट में है, डिस्ट्रिक्ट आपसे पूछ रहा है, तो ये औरंगाबाद डिस्ट्रिक्ट में है। इंटरनेशनल डे ऑफ डेमोक्रेसी कब मनाया जाता है, अभी गया है, तो 15 सितंबर, हाल ही में गया है, तो एक क्वेश्चन पूछ सकते हैं 15 सितंबर को इंटरनेशनल डे ऑफ डेमोक्रेसी, क्योंकि जो लोकतांत्रिक मूल्य है वो सिकुड़ते जा रहे हैं दुनिया में। नेक्स्ट क्वेश्चन, द रूलर कृष्णदेवराय ऑफ विजयनगर बिलोंग टू द डायनेस्टी, जो आपके कृष्णदेव राया थे विजयनगर के एम्पायर के रूलर, वो तुलवा डायनेस्टी के थे। हम्पी जो कैपिटल विजयनगर एम्पायर किस रिवर पे थी, तुंगभद्रा रिवर। वन हु वाज कॉल्ड पैरेट ऑफ इंडिया, अमीर खुसरो। द घाट विच कनेक्ट मुंबई और नासिक, मुंबई और नासिक को जो जोड़ता है वो आपका थल घाट। द माउंट बैटन प्लान वाज कॉल्ड, माउंट बैटन प्लान को जून योजना के तौर पे भी जाना जाता है। द माउंट बैटन प्लान वाज कॉल्ड जून प्लान। नेक्स्ट क्वेश्चन, द प्रीएम्बल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन वाज डिस्क्राइब्ड एज द पॉलिटिकल हॉरोस्कोप, किसने बोला था उसको, के.एम. मुंशी ने बोला था। द लीडिंग प्रोड्यूसर ऑफ कॉफ़ी, कॉफ़ी का लीडिंग प्रोड्यूसर भारत में कर्नाटक। इन द मौर्यन प्रोविंशियल गवर्नमेंट द ऑफिशियल इंचार्ज ऑफ 10 विलेजेस, 10 गाँव के अधिकारी को मौर्यन साम्राज्य में क्या बोलते थे, गोप या गोपा। सतलज रिवर आपके राकस ताल से ओरिजिनेट होते हैं, ऑप्शन नंबर सी। द सिटी विच इज कॉल्ड द मैनचेस्टर ऑफ साउथ इंडिया, कोयम्बटूर। द राइट टू प्रॉपर्टी इन इज लीगल राइट इन द कॉन्स्टिट्यूशन, अंडर आर्टिकल आपका 300A में है। यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन वाज एस्टैब्लिश कब हुआ था, 24 अक्टूबर 1945। द लिटरेरी वर्क मृच्छकटिका, तो ये आपका है सुदृक्का का, मृच्छकटिका सुदृक्का का काम है, ये बुक है, वर्क है।
द लार्जेस्ट रिवर बेसिन माजुली है आपका। फर्स्ट एनसाइक्लोपीडिया संस्कृत में था आपका मोनालिसा, क्या ये मोनालिसा है क्या, मानसोलास, सॉरी मोनालिसा याद आ रहा है। तो फर्स्ट एनसाइक्लोपीडिया इन संस्कृत इज मोनासोलासा। वन ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन इज इनकरेक्टली मैच। तारापुर आपका महाराष्ट्र में है, राणा प्रताप सागर राजस्थान, कलपक्कम तमिलनाडु, नरोरा आपका उत्तर प्रदेश में आ जाएगा, मध्य प्रदेश में नहीं है। इन द शिवाजी काउंसिलिंग ऑफ मिनिस्ट्री अष्ट प्रधान होते थे। वन हु वाज इंचार्ज ऑफ फॉरेन अफेयर, फॉरेन अफेयर्स का जो इंचार्ज होता था यानी विदेश मंत्री शिवाजी काउंसिलिंग में, उसको बोलते थे हम सुमंत। जैसे कि अब हमारे विदेश मंत्री कौन है, एस जयशंकर। आइडेंटिफाई द रॉन्ग स्टेट अबाउट मेंटल, तो मोस्ट ऑफ द अर्थक्वेक एंड वोल्केनोज टेक बर्थ ड्यू टू डिसऑर्डर इन अपर मेंटल, सही बात है। इट इज द पोर्शन ऑफ द अर्थ इंटीरियर बिलो द क्रस्ट, ठीक है। लोअर मेंटल इज इन सॉलिड फॉर्म, ये भी सही है। आउटर लेयर ऑफ मेंटल इन नॉन मेसोस्फीयर, ये गलत हो जाएगा। द फादर ऑफ इंडियन रेनेसेंस राजा राम मोहन रॉय, भारत के पुनर्जागरण के पितामह राजा राम मोहन रॉय। चलिए जी, तो ये आपके क्वेश्चन थे, बेसिक क्वेश्चन थे, लूसेंट में से ही लगभग ये क्वेश्चन थे। टीजीटी एसएसटी का ये पेपर था। आपकी उम्मीद रखता हूँ ये 50 क्वेश्चन अच्छे से हो गए होंगे। फिर भी कोई डाउट है तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। धन्यवाद। जय हरियाणा, जय भारत।